हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम क्लास नाइन्थ का जो मैटर का फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का एक दूसरे के साथ जो इंटर कन्वर्जन होता है, उस इंटर कन्वर्जन को बहुत अच्छे से जानेंगे। आइए, सबसे पहले अगर कोई इंटर कन्वर्जन हो रहा हो, कोई इंटर कन्वर्जन हो रहा हो यानी सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस है। सॉलिड से लिक्विड में जाने को, सॉलिड से लिक्विड में जाने को बोलते हैं मेल्टिंग, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाएगा उसे बोला जाएगा मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में जाया जाएगा उसे बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे उसके बच्चों? फ्रीजिंग। उसके बाद फिर लिक्विड से गैसेस में जाने को एवापोरेशन बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जाने को एवापोरेशन बोलते हैं, और गैस से लिक्विड में जाने को कंडेंसेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंसेशंस बोलते हैं। फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाने को, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाने को डिपोजिशन बोलते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने को सब्लिमेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशंस बोलते हैं। यहां पर एक बात को नोट कीजिएगा कि जब सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है, यानी मेल्ट हो रहा है, यानी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में अगर जा रहा है, तो ये एनर्जी सराउंडिंग से ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, यानी ये हीट एनर्जी लेगा, तब ये जाकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और इसका जस्ट उल्टा, अगर हमारा कोई लिक्विड अगर गैस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर कोई लिक्विड हमारा गैस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एनर्जी सराउंडिंग को देगा, यानी यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? रिलीज होगा। ये एनर्जी देगा और ये इससे इसमें जाएगा तो ये एनर्जी लेगा। उसी तरीके से यानी आपको यहां पर यह समझना है कि जब जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरीके से इसमें से ये जाएगा तो जब एवापोरेशन होगा तो एनर्जी ये सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, और जब कंडेंसेशन होगा तो ये सराउंडिंग को एनर्जी देगा। उसके बाद यहां पर ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा माइंड में रखिएगा। अब जब सॉलिड और लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं, तो यहां पर तीनों स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो सॉलिड की क्या खास बात होती है, सॉलिड के पार्टिकल की क्या बात है, लिक्विड के पार्टिकल में क्या डिफरेंसेस होता है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। चूंकि जितने भी सॉलिड बने हुए होते हैं, उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं, जितने भी सॉलिड बने हुए हैं, उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल जो होते हैं, ये दोनों ये सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और इस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसमें जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, तो वो सारे पार्टिकल एक दूसरे से पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो उसको पूरी तरीके से सॉलिड, यानी शेप एंड साइज इसका दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। शेप एंड साइज दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, मिनिमम। मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिमम। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम। ये सॉलिड में क्या होता है? ये ज्यादा होता है, ठीक है ना। सॉलिड में सबसे ज्यादा क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, जिसके कारण सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं, और इन सटे ज्यादा फोर्स होने के कारण सब चिपका हुआ होता है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे कम होता है। और इसीलिए सॉलिड जो होता है वो उसका शेप एंड साइज दोनों हमारा क्या हो जाता है? वो फिक्स होता है, ठीक है ना। सॉलिड के जो पार्टिकल हमेशा, मतलब मैटर के जब तीनों स्टेट की बात करते हैं, तो तीनों स्टेट में जो इसका पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमेशा मूवमेंट में रहता है, क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे पे बम्बार्डमेंट टाइप का फोर्स लगाते हुए रहते हैं, सारा में मूवमेंट होता है। लेकिन चूंकि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, जिसके कारण सॉलिड का जो पार्टिकल है वो कम से कम मूवमेंट कर पाता है, क्योंकि ये हैवी और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण बंधा होता है।
इसलिए सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv², यहां पर इस पार्टिकल का मूवमेंट न के बराबर होता है, यानी वेलोसिटी लगभग लगभग कम होता है। तो यहां पर सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होते हैं। तीन चीज हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने के कारण इसका जो पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है। सॉलिड का शेप एंड साइज भी क्या होता है, इक्वल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें होंगी सॉलिड की, हम लोग बात की। सॉलिड के बाद जब हम लोग लिक्विड यानी गैसेस की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और इसका शेप सेम नहीं होता है, बट इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो इक्वल होता है। लिक्विड में क्या हो जाता है, ये जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में हम अगर रखेंगे उस बर्तन का ही शेप ये क्या करेगा, और मतलब ग्रहण कर लेगा और बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप हो जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड को हम कहीं भी रखेंगे तो इसका जो शेप होगा वो शेप हमारा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें किसी का शेप ये ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जो परिवर्तन आ रहा है वो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल है, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल के कारण ही होता है। अच्छा, अब आते हैं गैसेस में। गैसेस का जो पार्टिकल और भी दूर में होते हैं, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम यानी सबसे कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां पे, गैसेस के पार्टिकल में सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी सॉलिड का जस्ट उल्टा, सॉलिड का जस्ट उल्टा। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और सॉलिड गैसेस का जो ना तो शेप होता है जैसा, और ना तो साइज होता है। अगर देखिए, अगर 5 लीटर वाटर को एक कंटेनर में रखेंगे तो वो 5 ही लीटर का एरिया को कवर करेगा। 5 लीटर वाटर को एक अगर टब में भी रखेंगे तो भी वो 5 ही लीटर का एरिया को कवर करेगा। लेकिन गैस का खास बात क्या है कि अगर 5 kg गैस एक सिलेंडर में भी कॉम्प्रेस्ड करके रख सकते हैं, और अगर वही 5 kg गैस को एक बड़ा सा रूम में भी छोड़ देंगे तो वो रूम का भी पूरा रूम को फिल कर देगा। तो सॉलिड में शेप एंड साइज दोनों फिक्स होता है, लिक्विड में साइज फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिस कंटेनर में अगर हम पुट कर देंगे उस कंटेनर का साइज को ग्रहण कर लेगा। और ये गैस जो है ये सबसे ज्यादा इसका पार्टिकल आवारा है ना, सबसे ज्यादा पार्टिकल क्या है इसका, आवारा है। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम, मतलब जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो कहीं भी जाके घूम सकता है, यानी मिनिमम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम, जिसको जहां मन करा वहां घूमता रहता है, और इसका ना तो शेप फिक्स है और ना तो साइज फिक्स है। अब 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, सॉलिड टाइप का, लिक्विड टाइप का और गैसेस टाइप का। सॉलिड जो अपने आप और डिटर्मिनेशन के कारण वो अपना शेप और साइज को मेंटेन करके रखते हैं, वो अपना, इसका विलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है, और अपने आप को एक पिंजरे में बांध कर रखते हैं और ये सफल होते हैं। इसीलिए सॉलिड का शेप एंड साइज दोनों इक्वल होता है। लिक्विड दोनों में जीता है, मतलब कभी सॉलिड बनने का भी इच्छा हो जाता है और कभी गैसेस के बीच में। तो ये होता है एवरेज टाइप का स्टूडेंट, ना तो घर का और ना ही घाट का, और ये बिल्कुल आवारा यानी निश्चिंत रूप से, आजाद रूप से, इसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, पोटेंशियल भी, सब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, सब कुछ ये स्वतंत्र है, आबाद है घूमने के लिए। इसीलिए इसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना तो साइज फिक्स होता है।
तो आज हम लोगों ने जाना सॉलिड, लिक्विड के और गैसेस के प्रॉपर्टी के बारे में। आप दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा और कंटेंट वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।